साल है 2020। मैं था 8th क्लास में। एंड तब मेरे स्कूल में गेम्स पीरियड चल रहा था। एंड हमने ये डिसाइड किया कि लेट्स सी कौन सबसे ज़्यादा पुशअप्स कर सकता है। एंड जब मेरी बारी आई, मैं नीचे गया। मैंने एक लगा के किसी तरह मैं ऊपर आ गया, पर मैं जब दूसरी बार गया मैं ऊपर ही नहीं आ पाया। मैं वहीं अटका रह गया एंड आई गिव अप। वैसे 8th क्लास में किसी से भी नहीं हो रहे थे पुशअप्स। मैक्सिमम आई थिंक किसी ने 4-5 ही किए होंगे। सबका ही ऐसा ही हाल था। कोई किसी से भी एक भी नहीं हुआ था। बट वहाँ से नाउ 2025 में देयर वॉज दिस कंपटीशन एट काइंड ऑफ कंपटीशन कह लो कुछ भी। देयर वॉज कि कौन 100 पुशअप्स कर सकता है, हु कैन डू 100 पुशअप्स। देर इज़ दिस, फिर वहाँ पे कुछ उनको प्राइज़ मिल रहा था। तो आई वेंट देयर एंड आई डिड 100 पुशअप्स इन वन गो। आखिरी है बस ये। मैं अराउंड 65 तक आई डिड इन वन गो, देन आई टुक रेस्ट, देन ऐसे कर करके आई डिड 100। पूरा वीडियो मेरे शॉर्ट्स पे चैनल पे पड़ा है, मैं लिंक कर दूंगा नीचे। सो मैं एक पुशअप से पूरा 100 पुशअप पे चला गया। हाउ? थ्रू बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। एंड आई स्टिल डू बॉडी वेट। मैं जिम भी गया हूँ, मैंने बॉडी वेट भी किया है। और मैं जिम भी गया हूँ बीच में। हियर इज़ मी डूइंग, लाइक मैं थोड़ा सा मोटा था इस टाइम पे, बट हियर इज़ मी डूइंग लाइक आई थिंक 90 kg का बेंच प्रेस था या 110 kg, आई डोंट रियली रिमेंबर। एंड आई थिंक यहाँ पे मैंने स्क्वाट्स भी किया था। 90-100 kg था। वो बार वाला मैंने गिना नहीं है, बस प्लेट्स मैं वीडियो दिखा दूंगा। तो मैंने जिम भी जा चुका हूँ और मैंने कैलिसेंस भी कर रखी है। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा विच इज़ बेटर। नाउ बॉडी वेट की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी वेट? इट इज़ एंड्योरेंस फोकस्ड। एक टाइप ऑफ कैलिस्थेनिक्स जो लोग करते हैं विच इज़ कॉल्ड एंड्योरेंस कैलिस्थेनिक्स। तुम बस ये देख सकते हो तुम कितने ज़्यादा पुलअप्स, कितने ज़्यादा पुशअप्स, कितने ज़्यादा स्क्वाट्स, कितने ज़्यादा डिप्स, ये सब कर सकते हो। विच वॉज माई गो टू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिकॉज आई डेंट हैव अवेलेबल वेट्स। मैं जिम नहीं जाता था बहुत 2-3 साल तक। आई जस्ट डिड इट एट होम। मैंने मैक्स टू मैक्स एक बैग में बुक्स डाल के उस पर डाल के पुशअप्स और स्क्वाट्स किया है। मैंने सिलेंडर से भी पुशअप्स एंड स्क्वाट्स किया है। कभी कभी सिलेंडर उठाने पे मम्मी डांट देती। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं नहाने जाता था, मैं बाल्टी में पानी भर के मैं उसको एक कंधे पे रख के आई यूज्ड टू डू 15 स्क्वाट्स। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक कंधे पे डालूंगा तो कुछ एसिमेट्रिकल हो जाऊंगा मैं, तो मैं दूसरे पे रख के भी आई यूज्ड टू डू स्क्वाट्स। और मम्मी कहती थी कि इतनी देर क्या कर रहा है बाथरूम में। उनको क्या बताऊँ कि मैं स्क्वाट्स कर रहा था बाथरूम में। सो या मैंने ये सब भी किया है। सो बॉडी वेट में एंड्योरेंस फोकस्ड, तुम जो ये कभी कंपटीशन हो ना कि हु कैन डू द मोस्ट पुशअप्स, हु कैन डू द मोस्ट पुलअप्स, ये सब वहाँ पे शायद तुम जीत सकते हो इफ़ यू फोकस ऑन बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स। एंड दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बट अब तुम्हारी बॉडी अपने आप ही थोड़ा प्रोपोर्शनेटली मसल पुट ऑन करती है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम किसी एक पार्ट में थोड़ा अनसिमेट्रिकल मसल पुट ऑन करो। जिम का एक काइंड ऑफ ये कौन है, मैं थोड़ा जिम में बारे में थोड़े बाद में बताऊंगा। बट बॉडी वेट का एक प्रो है कि प्रोपोर्शनेटली मसल बिल्ड होता है। बट बॉडी वेट का एक थोड़ा इसका कौन कह लो कि नॉट एनफ पीपल डू इट। बहुत ज़्यादा लोग इसे नहीं करते हैं, मतलब पूरे उसमें वे भी स्टार्ट इससे करें, पर हाँ बहुत ज़्यादा लोग इसे नहीं करते हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन में
इसकी कम्युनिटी है बट छोटी है. देयर आर सम पीपल हु डू बॉडी वेट वर्कआउट एंड देयर आर सम पीपल हु डू बॉडी वेट वर्कआउट, और सॉरी कम, और रियल लाइफ में बहुत कम लोग मिलेंगे हु आर डूइंग बॉडी वेट वर्कआउट. तुम आसपास में लाइक पुशअप्स वगैरह ये सब मोस्ट लोग तुम्हें जिम जाते हुए मिलेंगे. सो ये कौन था. एंड हाँ, बॉडी वेट भी एक काइंड ऑफ कूल हो सकता है. यू कैन डू लाइक स्किल्स लाइक मसल अप्स, हैंड स्टैंड मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने ट्राई किया है. ये मैं एक वीडियो दिखा दूंगा. मसल अप मैंने कर रखा है, मैं ये रात रात को जाके ये मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं वो मैं दिखा दूंगा. एंड हाँ, बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स कैन बी कूल समटाइम्स. लाइक लोगों को वो देख के मतलब बहुत ज़्यादा वो काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जाते हैं. जिम जिम हैज़ ए फुल फ्रीडम इस चीज़ में कि तुम कौन से मसल कितना ट्रेन करना है, उसमें तुम्हारा पूरा वो होता है. तुम्हारे पास पूरी कंट्रोल होता है कि तुम कौन से मसल को कितना ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो. जिम में इफ़ यू वांट कि तुम्हारे लाइक सिर्फ बाइसेप्स तुम ट्रेन करना चाहते हो एंड वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बड़े हो, यू कैन डू दैट. यू कैन सिर्फ तुम बाइसेप ट्रेन करके बहुत ज़्यादा सिर्फ बाइसेप को ट्रेन कर सकते हो. ऐसे ही तुम जिम में अपने स्पेसिफिक पार्ट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दे के एक्स्ट्रा ट्रेन कर सकते हो. ये एक बहुत बड़ा प्रो है. और अगर तुम्हें सिर्फ प्योर मसल, इफ़ यू वांट टू हैव प्योर मसल्स, वही तुम्हारा गोल है, गो टू द जिम. लाइक नो क्वेश्चंस आस्क्ड, गो टू द जिम. एक पुश पुल लेग्स वर्कआउट रूटीन फॉलो करो एंड गो टू द जिम. और जिम का एक और फ़ायदा है, इट हैज़ अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल कंपेयर टू कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. एक तो जिम इट इज़ अ प्लेस, सो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, सो उनमें एक कम्युनिटी मिल गया. एंड इन द इंटरनेट ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो टू द जिम, दे गो टू द जिम टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो टू द जिम. और ऐसे ही इंटरनेट पे बहुत बड़ा कम्युनिटी है कंपेयर टू ऑफ जिम कंपेयर टू कैलिस्थेनिक्स. ये एक जिम का प्रो हो गया. जिम के कॉन्स ऐसे खास कुछ नहीं है, बट द कॉन्स ऐसे कि यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर फॉर्म, सेफ्टी, ये सब देखना पड़ेगा. जिम में देयर आर अदर लोग जो कि आ रहे हैं, तो तुम्हें अपने टाइम के हिसाब से जाना पड़ता है. तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है जिम में एज़ कम्पेयर टू कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स तुम मोस्ट ऑफ द चीज़ें अपने घर पे ही कर सकते हो, अपने घर पे ही दिन में कभी भी. बट जिम में यू हैव टू गो टू अ प्लेस, तो वहाँ पे दिन का शायद 1-1.5 घंटा चला जाए उसमें, मे बी कम इफ़ यू आर लाइक फास्ट, थोड़ा सा एफिशिएंट रहो. पर इसमें जिम का एक फ़ायदा है कि एज इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, you will be more motivated if you are going to the gym than if you are doing calisthenics. क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में भाई तुम घर पे ही हो, घर पे ही अपना वो कर रहे हो, यू आर डूइंग, घर पे ही अपना वर्कआउट कर रहे हो, घर पे बैठे हुए हो ये. बट इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम, तुम्हें और दोस्त मिलेंगे जो जिनके साथ तुम वर्कआउट्स कर सकते हो. दे विल मोटिवेट यू, यू विल मोटिवेट देम, तो तुम साथ में ग्रो कर सकते हो. सो ये एक प्रो फैक्टर है जिम का. बट बॉडी वेट में भी जो मैंने प्रोज बता दिए वो भी हैं, तो तुम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. मेरा रिकमेंडेशन है कि शुरुआत करो कैलिस्थेनिक्स से, देन इफ़ यू केयर अबाउट बिल्डिंग मसल्स तो गो टू द जिम. पर उसके साथ साथ अगर तुम्हें है कि तुम्हें ये स्किल्स भी चाहिए जैसे मसल अप्स, हैंड स्टैंड वगैरह, तो तुम उसको भी ट्रेन करो. किसी एक चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों कर सकते हो. एंड दैट इज़ माई फाइनल वर्डिक्ट जो तुम कह सकते हो is do both. They will be very 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 beneficial
for you. Thanks for watching.